नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाम होते ही अपने बच्चों को अपने पास जमा कर लो, पानी के बर्तनों को ढक लो, मशकीज़ों के मुंह को बंद कर लो और दरवाज़ों को बंद कर लो, क्योंकि शाम होते ही जिन्नात रोए ज़मीन पर फैलते हैं और उचकते फिरते हैं। अज़ीज़ दोस्तों, इस रिवायत से साफ साफ मालूम होता है कि जिन्नात इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या जिन्नात भी इंसान के ऊपर आशिक होते हैं? तो इसका जवाब हाँ है, और वो इस हद तक इंसान से इश्क करते हैं कि उसको सारी ज़िंदगी वापस नहीं छोड़ते। जिन्नात की वैसे तो 5 इकसाम हैं, जिसमें गज़लदाम, कहनदलाम, मरमास्तत, बसमलाबू और जगर मुमताज़ हैं। गज़लदाम ऐसे जिन्नात हैं जो एक कान और एक आँख से महरूम होते हैं। इनकी लंबाई 3 फुट से ज़्यादा नहीं होती और यही जिन्नात तादाद में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। कहनदलाम, इन जिन्नात की ना ही कोई आँख और ना ही कोई कान होते हैं, सिर्फ नाक की मदद से ये इंसानों को और चीज़ों को सूंघते हैं, और ये जिन्नात इंसान की महक को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और जो शख्स उदास हो उसकी उदासी को ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जो शख्स उदास होता है उसके अंदर से गरमाइश या उसकी महक को ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब होना शुरू होते हैं और उसी के साथ रहना शुरू हो जाते हैं। और ये ज़्यादातर दिन के वक्त ज़मीन के अंदर ही रहते हैं और सूरज की रोशनी और सूरज की गरमाइश को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और यही वजह है कि लोगों को शदीद गर्मी में दोपहर को बाहर निकलने से रोका जाता है, क्योंकि ये जिन्नात दिन के वक्त गरमाइश ले रहे होते हैं और जब इनको कोई तंग करता है तो उसके पीछे लग जाते हैं। मरमास्तत, ये जिन्नात 5 कान और 3 आँखों वाले होते हैं और बहुत तेज़ी से ये ज़मीन का या दुनिया का या आसमान का चक्कर लगा सकते हैं, और इनका रंग सुर्ख कलर का होता है। और यही जिन्नात हैं जिन्होंने अज़ाज़ील की बैत ली और इंसानों के दुश्मन बन गए, यानी कि इब्ने आदम के दुश्मन बन गए, और यही जिन्नात हैं जो इंसानों को अपना दुश्मन समझते हैं। बसमलाबू, ये जिन्नात सबसे ज़्यादा ताकतवर और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हैं, लेकिन ये जिन्नात बहुत ज़्यादा तन्हाई को पसंद करते हैं, और यहाँ तक कि बाकी जिन्नात भी इनसे दूर रहते हैं। इन जिन्नात को खट्टी और तीखी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, और यही वजह है कि जादू करने वाले जादू करते वक्त हरी मिर्च और नींबू को अपने पास रखते हैं ताकि इन जिन्नात को अपने ताबे कर सकें, और जिस भी जादूगर के पास बसमलाबू आ जाए तो समझ लें कि उससे खतरनाक जादू कोई नहीं कर सकता। जगर मुमताज़, ये कबीला अज़ाज़ील यानी कि कबीला शैतान है। ये 7 अफराद पे मुश्तमिल है, जिसमें शैतान यानी अज़ाज़ील, उसकी बीवी कुबैरा, उसका बड़ा बेटा बलाबा, उसका छोटा बेटा कफ़फ़, मुआफ़ा, लबाबा और लकीक हैं। ये कबीला अज़ाज़ील है और इसमें 7 ही अफराद हैं, और ये वही कबीला है जो इब्ने आदम को अपना दुश्मन समझता है और अज़ाज़ील को जन्नत से निकालने का इंसान से बदला लेने के मातहत हैं। ये इंसान को हमेशा शिर्क की तरफ लेके जाते हैं और कोशिश करते हैं कि इंसान कोई नेक काम ना कर सके, और यही 7 अफराद हैं जो बाकी जिन्नात को भी अपने ताबे करते हैं, बेशक वो डरा के या बेशक कोई इनाम दे के करें, लेकिन सबसे ज़्यादा ताकत इन्हीं के पास है, और इसी वजह से बाकी जिन्नात इनसे डरते हैं। अज़ीज़ दोस्तों, जिन्नात एक ऐसी मखलूक है जो इंसान पे भी अश्कबार हो सकते हैं, और बहुत ज़रूरी नहीं कि इंसान खूबसूरत हो तो वो जिन्नात सिर्फ उसी को पसंद करें। बाज़ औक़ात जिन्नात इंसान की आवाज़ को या उसके जिस्म को पसंद कर लेते हैं, जिसकी वजह से उसके पास आ जाते हैं, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि बैतुल हला में जिन्नात मौजूद हैं, तो तुम जब भी बैतुल हला जाओ तो बैतुल हला जाने की दुआ पढ़ो, जो कि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल हबाइसी, ऐ अल्लाह मैं शैतान मरदूद से तेरी पनाह में आता हूँ, हाँ वो नर हो या मादा। यही वजह है कि आपके बुज़ुर्ग आपको वाशरूम में बोलने से या वाशरूम में गाने से या वाशरूम में रोने से रोकते थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जिन्नात वाशरूम में पाए जाते हैं, और यही वजह है कि जब आप वाशरूम में नहाने जाएं या रो रहे हों या दुखी हों तो जिन्नात आपको देख रहे होते हैं और आपको पसंद करना शुरू कर देते हैं, और बाज़ औक़ात जिन्नात इस हद तक आपके इश्क में गिर जाते हैं कि आपके जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और आपको किसी और का होने नहीं देते। और इस चीज़ को आप बाखूबी जान लें कि जिन्नात इंसान के दोस्त कभी नहीं हो सकते,
کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کسی بھی صحابی نے جنات کو دوست نہیں بنایا۔ صرف ایک واحد پیغمبر جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، صرف انہوں نے جنات کے اوپر اپنی حکومت کی، اس کے بعد کسی نبی نے جنات کے اوپر حکومت نہیں کی۔ بے شک اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن اور انسان دونوں کے لیے بھیجا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات سے کبھی کوئی چیز نہیں لی، یہاں تک کہ کبھی کوئی کھجور تک نہیں لی، فاقے کاٹ لیے، بھوکے رہ لیے، لیکن جنات سے کبھی کوئی چیز نہیں لی۔ اور اس چیز کو آپ بخوبی یاد رکھیں کہ جو شخص جنات سے دور رہنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ آیت الکرسی ضرور پڑھے اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ضرور تلاوت کرے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب آپ کو ایسا محسوس ہو کہ آپ کے ساتھ کوئی چیز موجود ہے یا آپ کو ڈر محسوس ہو تو آپ 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 دفعہ یہ پڑھ کے آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیں، آپ کا ڈر ختم ہو جائے گا۔ اور جو شخص آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے اللہ پاک اس کو جنات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، مت پوچھئے کہ کیا ہے